नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। मैं प्रांशी राठौर और आज हम बात करेंगे गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। गुजरात के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक गलियारों में जो सियासत है वो गर्मा तो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा उथल पुथल भी मची हुई है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कई राज्यों में हार का सामना की है और हार का सामना करने के बाद अब आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हैं उनके लिए कड़ी चुनौती बन चुके हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी में कई बड़े फेरबदल तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर चिंतन शिविर की तो वहीं अब मिनी चिंतन शिविर की तैयारी में जुट चुकी है और इसी बीच कई नेता हैं जो उनका साथ छोड़ रहे हैं। उन्हीं में से एक है गुजरात कांग्रेस पद से इस्तीफा देने वाले युवा नेता हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल को लेकर इस वक्त चर्चाएं की जा रही हैं कि वह अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ सर। आसिफ सर, यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले आपका शुक्रिया हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में बात करेंगे यहाँ पर हम हार्दिक पटेल के बारे में। जैसे कि जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ना सिर्फ अनाउंसमेंट की बल्कि इंटरव्यू के जरिए भी वह कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उनसे ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या वह बीजेपी में शामिल होंगे, तो वह कहते हैं कि फिलहाल तो देखा जाए गुजरात में जो कुछ चल रहा है जनता के हिसाब से, जनता के जो फैसले हैं और उस हिसाब से वह रुख करना चाहेंगे, जिस भी पार्टी पर रुख करेंगे। तो आप इस सवाल पर क्या कहते हैं? बीजेपी में क्या उनकी अब एंट्री हो सकती है? इस पर हम मोहर लगा सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पद से इस्तीफा जिस तरीके से वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने दिया और वह बीजेपी में शामिल हो गए, उनको लेकर प्रतिक्रियाएं ये यहाँ पर अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावे किए जा रहे हैं कि राज्यसभा में उन्हें भेजा जा सकता है। तो आपको क्या कुछ लगता है हार्दिक पटेल के राजनीतिक भविष्य को लेकर? जी, शुक्रिया प्रांशु जी। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला सवाल तो आपका ये है कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे। दूसरा सवाल ये है कि क्या उससे पहले ही कांग्रेस में जो इस्तीफा हुआ जो बता रहे हैं वो कैसे ही है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो कांग्रेस के साथ उन्होंने किया ना, बिल्कुल भी ठीक किया। और इसका मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखिए उन्होंने 5 बार के आसपास उन्हें फ़ोन भी किया, उसके बाद वो अपनी तकलीफ़ें बताई, परेशानियाँ बताई। इसके बावजूद भी जो है कहीं से भी हार्दिक पटेल को सुना नहीं गया, हार्दिक पटेल को समझा नहीं गया। हार्दिक पटेल लगातार कहते रहे कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और जिम्मेदारियों को समझिए, जो जिम्मेदारियां हैं मुझे दीजिए। क्योंकि ये तमाम चीज़ें हंगामा तब मचने लगा जब पाटीदार नेता जिसका आप जिक्र भी कर रही थी, जिग्नेश माफ़ कीजिए, नरेश पटेल का, एग्जैक्टली तो उसका जिक्र कर रही थी। तो उनको आप अचानक से तमाम जिम्मेदारी देते हैं तो भाई लाजमी है कि जो बंदा ज़िंदगी भर उनके कांग्रेस के साथ रहा, उनके लिए मदद किया, पूरा जी जान लगा दिया, आप उसको अचानक से अगर नकार देंगे तो उनका फैसला बिल्कुल ठीक है। हार्दिक पटेल कहीं से उन्होंने गलत नहीं किया, जो रास्ता अपनाया सही है। अब जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी में शामिल होंगे, देखिए उनके पास अब 2 ऑप्शन है। एक आम आदमी पार्टी भी एक अच्छा बेहतर ऑप्शन है, बीजेपी है। बीजेपी देखिए बहुत मजबूत है, 25 सालों के आसपास उनकी सरकार रही है। बिल्कुल। तो अब ये उन पे जिम्मेदारी है क्या करेंगे। तो मुझे लगता है बीजेपी एक अच्छा ऑप्शन है, वहाँ जा सकते हैं। और उसकी भनक तो लग रही है क्योंकि जैसे सुनील जाखड़ ने छोड़ के फिर शामिल हो गए, तो कुछ नहीं कह सकते प्रांशु जी, शामिल हो भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ जी ने। यहाँ पर उन्होंने अपनी राय रखी है हार्दिक पटेल को लेकर, लेकिन दूसरी ही तरफ आसिफ सर अगर बात की जाए यहाँ पर हार्दिक पटेल के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, क्योंकि जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी उन्हें कई उम्मीदें थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक में उनका परिवार तो नहीं है, लेकिन जनता जो है और जनता ने उन्हें हार्दिक पटेल बनाया है। वह कहते हैं कि राहुल गांधी जी से हमें काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन राहुल गांधी ने हमारी एक ना सुनी। तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की यहाँ पर पूरी गलती मानी जा सकती है हार्दिक पटेल जिस तरीके से उनका साथ छोड़ दिए हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, गलती हार्दिक पटेल का तो गलती नहीं माना जाएगा। मैं कांग्रेस के हाईकमान को ही इसका जो है ज़िम्मेदार ठहराना चाहूँगा क्योंकि सोनिया गांधी उनके बयान का रिएक्शन नहीं दे रही थी और वो बार बार जो मांग कर रहे थे उस पर सुना नहीं जा रहा था। और ऐसा नहीं कि देखिए सोनिया गांधी का ये रवैया आज पहली बार हार्दिक पटेल के साथ देखा है, ये ऐसा
चीज़ें जो हैं वो हम सबको पंजाब चुनाव के वक्त भी दिखा जब कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पे जिम्मेदार मैं सोनिया गांधी को भी मानता हूँ, यहाँ पे मैं जिम्मेदार जो है राहुल गांधी को भी मानता हूँ, और सबसे ज़्यादा तो राहुल गांधी को ही मानता हूँ। क्योंकि बिल्कुल आज जो गुजरात में हो रहा है, जो हार्दिक पटेल के साथ हो रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो इसका जहाँ तक गलती की बात है तो हार्दिक पटेल ने तो कहीं से गलती नहीं किया है। जहाँ तक मैं अपने आप को समझता हूँ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यहाँ पे गलती है। क्योंकि भाई आप जब छोटे नेता को उन्हें तरजीह नहीं देंगे, जब उन्हें आप अहमियत नहीं देंगे, तो फिर लास्ट में वो आकर अपने आप को तो अकेलापन महसूस करेगा ही, अपने आप को खोखला महसूस करेगा। तो लाजमी है कि किसी और पार्टी की तरफ वो अपना रुख करेंगे। प्रांशु जी। बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर आसिफ जी ने जो अपनी बात रखी है हार्दिक पटेल के लिए। लेकिन अगर आसिफ सर अगर गौर करें यहाँ पर हार्दिक पटेल के इस फैसले से हटकर कि जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर हाल ही में अशोक गहलोत ने जो बयान दिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस के कई ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी में जाने का फैसला तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस में बाहरी नेताओं को जगह नहीं दी जाती है। वह इस तरीके से बात रखते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी का अगर कोई भी नेता होता है तो कांग्रेस उन्हें अपनी पार्टी में लेना पसंद नहीं करती, लेकिन बीजेपी में कई नेता चले जाते हैं, तो ये उथल पुथल तो चलती रहती है। तो आप यहाँ पर अशोक गहलोत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को लेकर ये तंज कस दिया है कि बीजेपी में जो नेता शामिल हो रहे हैं उनको लेकर, तो क्या यहाँ पर वह अपने गुस्से को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं और जिनको लेकर अब भी दावे किए जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर हम सभी वाकिफ हैं, उनकी नाराजगी को लेकर वाकिफ हैं। तो वही सुनील जाखड़ जी उनकी पार्टी में शामिल हो ही चुके हैं और अब हार्दिक पटेल को लेकर काफी ज्यादा आशंकाएं जताई जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक अशोक गहलोत का आप जिक्र कर रही हैं, हम सब जानते हैं और इसमें बोलने में मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है कि वो कांग्रेस के सबसे बड़के जो है वो चापलूसर हैं, एक नंबर के। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए। वो जानते हैं कि अगर मुखर होते हैं, कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो लाजमी है कि फिर कांग्रेस जो है सचिन पायलट की तरफ चले आएंगे। वो ये गलती करना नहीं चाहते, एक बात। दूसरी बात, जो अभी आग बबूला हो रहे हैं या नाराज़गी हो रहा है, ये सिर्फ एक दिखावा है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि उनकी मौजूदगी में, सोनिया गांधी की मौजूदगी में लगातार पिछले 1 सालों से जिस तरह से कांग्रेस ढह गई है, कई राज्यों से तो सरकार ही ख़त्म हो गई। जैसे कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस अब न कांग्रेस में कुछ बचा है, और ये जो नेता थोड़ा मोड़ा अपनी जिम्मेदारी को दिखा रहे हैं गुस्सा होकर, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हार्दिक पटेल को जाने से इस बात को मानना पड़ेगा आज कांग्रेस को कि कांग्रेस में उन्होंने जो उम्मीदें जागी थी कि सरकार से फाइट कर सकती है बीजेपी से, वो भी उम्मीदें अब खो चुकी हैं और हार्दिक पटेल के जाने के बाद। तो जैसा कि आपने यहाँ पर बात की, उम्मीदें अब खत्म होती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन यहाँ पर उम्मीदें जागती हुई भी दिखाई दे रही हैं एक तरफ। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर नरेश पटेल के बारे में, कहा जा रहा है कि नरेश पटेल को अब बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल, तो आप क्या कहना चाहेंगे, नरेश पटेल को आखिरकार क्या पद दिया जा सकता है? क्योंकि मंजूरी पूरी तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। बस उसे सीएम का चेहरा शुरू से बताते आ रहे हैं कि उन्हें जो सीएम का चेहरा दिया जाएगा। देखिए अब सीएम का चेहरा देते हैं तो कितने कारगर साबित होते हैं। क्या बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे? क्या हार्दिक पटेल से बेहतर साबित हो पाएंगे? क्या जिग्नेश मेवानी से बेहतर साबित हो पाएंगे? ये तमाम चुनौतियां हैं इनके अंदर, नरेश पटेल के अंदर। अब देखना यही होगा कि आखिर इसको किस तरीके से ये जो है इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। प्राची, ठीक है। आसिफ सर ने यहाँ पर कई सवालों का जवाब दिया। हमारा आखिरी सवाल उनसे बस एक और है यहाँ पर हार्दिक पटेल को लेकर कि हार्दिक पटेल की बीजेपी में शामिल होने की आशंकाएं जताई जा रही है, लेकिन गुजरात में अगर बीजेपी में वह शामिल होते हैं या फिर आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं, तो हार्दिक पटेल को जो उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से रही उनकी सुनी नहीं गई, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कई ऐसे मुद्दे रहे उसको लेकर भी। लेकिन अब आपको क्या लगता है, वह जिस पार्टी में शामिल होते हैं, युवा नेता हैं, तो युवा नेता होने के नाते सचिन पायलट को लेकर भी कई मांग की जा रही है कि उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जाए। तो आप यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे हार्दिक पटेल के हिसाब से, यानी कि यहाँ पर युवा नेता के हिसाब से उनको कौन सा बड़ा पद दिया जाना चाहिए, अगर बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर आम आदमी पार्टी में? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये देखिए बहुत बड़ा सवाल है। आज हार्दिक पटेल वाकई में कार्यकारी अध्यक्ष तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो एक बात हम सबको समझना होगा कि देखिए बीजेपी में जगह ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ एक से एक धुरंधर खुद ही हैं, तो वहाँ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात, जैसे कि सुनील जाखड़ भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, अपर्णा को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, तो हमें यहाँ से सीखना है। अगर वो आम आदमी पार्टी के रुख करते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके पास चेहरा नहीं है, वो उसी की तलाश है, तो वहाँ शायद वो सीएम का चेहरा बन सकते हैं। ये एक बड़ी बात हो सकती है।
हाँ, बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर आसिफ सर ने। यहाँ पर उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी में अगर कोई चेहरा नहीं है तो सीएम पद के तौर पर उन्हें उतारा जा सकता है, सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी में उनके लिए क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा अगर वह बीजेपी में शामिल होते हैं। शुक्रिया आसिफ, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन आपकी क्या राय है हार्दिक पटेल के बारे में? आप क्या कहते हैं? गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारे इस आमने सामने प्रोग्राम में आज इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।